जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोला छंद। और बच्चों यह जो हमारा छंद है हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इस छंद को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं जो है आपको दीर्घ स्वर्ग और लघु स्वर्ग के माध्यम से, इन अक्षरों के माध्यम से मैं इसके जो है कह सकते हैं उदाहरणों में जो मात्राओं को भरा जाता है उससे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप लोग बस इस वीडियो को एक बार देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद जो है आप अपने कह सकते हैं आप अपने से ही जो है मात्राओं को भर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोला छंद की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्राओं के बाद यत यानी विराम होता है। तो यहाँ समझिए कि यह एक क्या है, सममात्रिक छंद। सममात्रिक का मतलब होता है कि इसके में जो 4 चरण हैं, इन चारों चरण में जो हमारी मात्राएं होंगी वह बच्चों एकदम समान होगी। ये नहीं कि किसी में जो है 10, किसी में 12, किसी में 11, इस प्रकार नहीं होगा, यानी वहाँ पर समान मात्राएं होंगी। और इसमें 4 चरण होगी, जैसा कि आपको उदाहरण में भी मैं दिखाऊंगा। और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सममात्रिक छंद है, तो सभी जो है कह सकते हैं चरणों में जो मात्राएं होंगी वह समान होंगी। कितनी कितनी होंगी? 24-24 मात्राएं। और उसके बाद यहाँ लिखा है तथा प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्राओं के बाद यत यानी विराम। मतलब 11 मात्राओं के बाद हम जब पढ़ेंगे थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पर कहा गया है। तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि रोला छंद क्या होता है भैया। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे तथा प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्राओं के बाद यत यानी विराम होता है। तो आप लोग को अब रोला छंद एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इस उदाहरण के माध्यम से इसे और भी इनकी मात्राओं को भरते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो कह सकते हैं कि यह उदाहरण है कि उठो उठो ए वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कैर हो भागो, तुम्हें करेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो यहाँ देखिए क्या है, 4 चरण है हमारा सिंपल सा। अब चलिए इनकी मात्राओं को भरते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे जितने भी दीर्घ स्वर्ग हैं, चाहे हमारा बड़ा आ हो, चाहे हमारा बड़ी ई हो, चाहे हमारा बड़ा ऊ, चाहे हमारा बड़ा ए, चाहे हमारा ओ हो, तो इसमें जो होता है कि जो है हम 2 का मतलब ये भी जब आएंगे तो वहाँ पर हम जो है उसे यस के समान जो ये सिंबल होता है इसे भरेंगे और इसे जो है हम 2 पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे। और जितने भी हमारे लघु हैं, जैसे कि छोटे हो गए, छोटा अ हो गया, छोटी ई, छोटी ऊ हो गया, तो इसमें हम जो एक खड़ी डंडी पाई जो होती है उसको भरते हैं और इसे हम क्या गिनते हैं, इसे 1 गिनते हैं। ठीक है, ये हमारा यस के समान 2 होगा, हम इसे 2 गिनेंगे। और ये जो डंडी के समान होगा हम इसे 1 गिनेंगे। और जब ये मात्राएं आएंगे तो उनमें जो है हम इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ समझते हैं। देखिए ऊ में क्या है, ऊ हमारा क्या है, छोटा ऊ, यानी ऊ जो है हमारा छोटा ऊ है। तो सिंपल सा हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक डंडी का जो है प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सा ये हो गया। अब ठो में देखिए हमारा क्या है, ठो में हमारा जो है दीर्घ स्वर का ओ आया हुआ है। हमने बताया था ओ के लिए हम क्या करेंगे, इस जो यस के समान होता है इसको लिखेंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पर इसे कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हम इसे कर देंगे। हे में देखिए, हे में हमारा क्या है, हे में हमारा कह सकते हैं ए है, बड़ा ए व, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल सा इसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बीर में देखिए, बीर में हमारा क्या है, हमारा बी में जो है कह सकते हैं कि बड़ी ई है। तो बड़ी ई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हमने आपको बताया था। इसके लिए जो है ये यस के समान जो है इसका प्रयोग करेंगे। एम सिंपल, आर है सिंगल है भाई, इसके लिए 1। आ में देखिए, आ में देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर्ग का है, तो यहाँ पर जो है इस 2 के समान जो है इसका सिंपल साइज से 1 करेंगे। ठीक है, अब तुम में देखें, तुम में क्या है हमारा छोटी ई कह सकते हैं। छोटी ई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डंडी का प्रयोग करेंगे। नी में देखिए, नी में क्या है हमारा बड़ी, तो बड़ी के लिए हम सिंपल सा ये यस के समान जो है इसका प्रयोग करेंगे। द्रा में देखिए आ है, आ जैसा कि इस दीर्घ स्वर्ग में, तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे जो है तो हम इस आधे तक को नहीं गिनते। यहाँ पर देखिए या में क्या है, आ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इस डबल कर सकते हैं इसके समान जो है इसे गिनेंगे। गो में हमारा देख सकते हैं दीर्घ स्वर का ओ है, तो यहाँ पर हम इसे गिनेंगे। अब चलिए हम मात्राओं को गिनते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर लिखा है ना कि 11 व 13 मात्राओं के बाद यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर देखिए 11 है ना। अगर हम उठो उठो हे वीर, तो यहाँ पर देखिए हम बीच में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि 11 व 13 मात्राओं के बाद क्या होता है, विराम होता है। अब चलिए इनमें मात्राएं गिनते हैं। क्या है, 24 है। तो देखिए सिंपल सा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ देख सकते हैं हमारा 24 मात्राएं कंप्लीट हो गई। इसी तरह चलिए हम इसे भी कर देते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, सिंपल सा 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा स में देखिए चंद्रबिंदी है, एक और जुड़ा है तो यहाँ पर डबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल सा आ का प्रयोग हुआ है, डबल हो जाएगा यस के समान। यहाँ पर देखिए नाम में एक सिंपल सा, और इसमें हम क्या कर देंगे, बड़ी का प्रयोग हुआ है तो हम यस के समान है। आप का प्रयोग हुआ है, सिंपल सिंपल, हो में ओ है, सिंपल सिंपल सा यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल एंड सिंपल। तो देख सकते हैं हमारा कितना सरल और कह सकते हैं आसान है। आप इसकी सहायता इससे बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। और हाँ बच्चों, इसी तरह हमने जो है छंद के जितने भी कर सकते हैं दोहा शॉर्टहैंड का भी वीडियो बहुत ही आसान और सरल तरीके से बनाया हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी इसी चैनल के जो है वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा बच्चों, और वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपने प्यारे से फैमिली को जरूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।